हाँ कनेक्ट हो गया। हाँ अब हो। चेहरा नहीं दिखा, थोड़ा साइड बंद हो रहा है। साइड, हाँ सॉरी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो ना? स्टार्ट करो। एंड तक देखना, एक बार ट्राई करते हैं। कनेक्ट नहीं हो रहा तो इससे कर लीजिए। पहला दिन है इससे कर लीजिए। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो ना यूट्यूब चैनल पे? इस पे चलेगा, इस चैनल पे अच्छा है। तो स्तुति चालू करो। मैं ज्ञानानंद से स्वभाव बंद हो रहा है। बंद करके कर रहे इससे कनेक्ट करो। ठीक है, इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ वो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। आपको समझेगा नहीं कैसे इससे कनेक्ट कर लो, सबसे बढ़िया। ओप्पो 115 ऐसा कुछ आया हो जाता है। एक बार स्विच ऑफ कर अब इससे कनेक्ट कर लो। एक बार और करना। ये करना ना? हाँ। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज।
पावे निज पद राज। वो आपके चैनल में हो रहा है ना? हमारे चैनल पे वो नहीं होगा आजकल, तो यूट्यूब का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। उसको बंद कर। हाँ ये हमारे चैनल पे चल रहा है। चलिए, आज से हमारा महिला शिविर का प्रथम दिन है। बहुत ही सुंदर जबलपुर मंदिर में आयोजित यह महिला शिविर और उसका पहला स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे द्रव्य गुण पर्याय से, क्योंकि मेरी महिला मंडल के बहनों के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे सिद्धांतिक विषय को हम लेंगे, है ना, महिला शिविर में, क्योंकि समयसार आदि ग्रंथ तो बहुत सारे विद्वान लेते ही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज द्रव्य गुण पर्याय, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझे तो हमने कुछ नहीं समझा। द्रव्य गुण पर्याय ये जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये नींव है, नींव। इस नींव के ऊपर ही मोक्ष मार्ग का महल खड़ा होता है। ये बेस है। जब तक हम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम समय सार नहीं समझ सकते, हम प्रवचन सार नहीं समझ सकते, हम पंचास्तिकाय नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पंचास्तिकाय के गे तत्व प्रज्ञापन प्रवचन सार पूरा ग्रंथ द्रव्य गुण पर्याय उसी की चर्चा है। हमें सुखी होना है, हमें अपना कल्याण करना है। भेद ज्ञान करने के लिए हमें वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा। द्रव्य गुण पर्याय ये एक बहुत भाई ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये फंडामेंटल है, जैन प्रिंसिपल है। ये जैन प्रिंसिपल आंटी। सबसे पहले ये जो द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये पूरी दुनिया, पूरा जगत, ये क्या है? ये 6 द्रव्य स्वरूप है। दुनिया में क्या है? ये 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है, है ना। हम 6 द्रव्यों को अगर 2 में विभाजित करें ना, संख्या अपेक्षा और जाति अपेक्षा। आप लोग के पास नोटबुक और पेन होगी ना, तो कल से आप लोग शाम से ही नोटबुक और पेन लेके आना, क्योंकि मैं एक बात पहले ही बता देती हूँ कि हर स्वाध्याय के बाद यहाँ पे एक कोई भी बहन आएंगे और यहाँ पे 10 प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो आप लोग आज नक्की कर लो कौन आएगा। आप आओगे आज प्रश्न पूछने के लिए? आप ले लो नोटबुक और पेन, पेपर और पेन, है ना। तो हर स्वाध्याय के बाद या 10 प्रश्न पूछेंगे और आप लोग को जवाब देना है, इसलिए आप कल से शाम से नोटबुक और पेन लेके बैठना। मैं बात कर रही थी द्रव्य को 2 में विभाजित किया है। हम विभाजित करें ना तो भाई संख्या अपेक्षा और जाति अपेक्षा। संख्या अपेक्षा कितने द्रव्य है? तो कहते हैं संख्या अपेक्षा अनंत, और जाति अपेक्षा से कहे तो 6, बराबर। द्रव्य गुण और पर्याय। सबसे पहले देखो, द्रव्य की बहुत सारी परिभाषाएं आती है, बहुत सारी डेफिनेशंस आती है। एक तो हम जैन प्रश्नोत्तर माला में ही हमने जो पढ़ी है कि भाई गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। षट द्रव्यात्मक लोक, दुनिया क्या है? 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, दुनिया कहते हैं, जगत कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं एक परिभाषा क्या बताई अभी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देखो, तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देव ने द्रव्य का लक्षण बताया, समझना बराबर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग नोट और पेन लेके बैठना, है ना। आज हम पूरे एक सेशन में पूरा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, और उसमें से फिर हम प्रैक्टिकल कैसे करें, हम क्यों समझ रहे ये द्रव्य गुण पर्याय को। हम सबको अपना कल्याण करना है ना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है ना। आपको पता है ये द्रव्य गुण पर्याय को समझने से
अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है, ये अतीन्द्रिय आनंद का कारण है। बिना द्रव्य गुण पर्याय के हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं कह रही थी कि द्रव्य की परिभाषा तत्वार सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया। क्या लक्षण बताया? सत द्रव्य लक्षणम। तो आगे उमा स्वामी आचार्य देव ने सत का लक्षण बता दिया। सत किसे कहते हैं? तो कहा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। बराबर। एक आगे 5वें अधिकार में बता दिया कि गुण समुदायवत द्रव्यम, ठीक है ना। सर्वार सिद्धि में समन्त आचार्य देव ने लिखा गुण समुदाय का नाम द्रव्य है। गुण समुदाय का नाम द्रव्य है। गुणों के समूह, सुनना बराबर। मैं बहुत शक्तिशाली तत्व हूं, मैं बहुत वैभवशाली तत्व हूं, मेरे में बहुत सामर्थ्य है, अंदर में कितना वैभव भरा है। गुण एक शब्द में कहूँ ना, गुण को कहूँ तो एक शब्द में कहूँ क्वालिटीज, विशेषता। द्रव्य इज इक्वल टू मूल वस्तु, गुण इज इक्वल टू क्वालिटीज, गुण इज इक्वल टू विशेषता। तो पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं आपको पता है? द्रव्य की वर्तमान पोजीशन, द्रव्य की प्रेजेंट पोजीशन का नाम पर्याय है ना। गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। पूज्य बेनश्री एक बहुत सुंदर द्रव्य की परिभाषा कहते थे। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसको अपना कार्य करने के लिए, सुनना बराबर, जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़ती। ख्याल आ रहा है क्या कहा? जिसको अपना कार्य करने के लिए, रिपीट करोगे आप लोग, बहनें रिपीट करोगे? हाँ आंटी, पीछे समझ में आ रहा है? जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह देखनी नहीं पड़ती, उसका नाम द्रव्य। धवला पुस्तक में द्रव्य की परिभाषा आई है। 3 काल की पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। अनीता आंटी आप लिख रहे हो ना? प्रश्न पूछोगे ना आप आके आज? हाँ आप लिख रहे हो? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है ना। 3 काल की पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। एक स्वाध्याय में एक टॉपिक होगा, मैंने बहुत सारी चीजें मैं कवर करूंगी एक स्वाध्याय में, है ना। ध्यान से सुनना। द्रव्य समझ में आ रहा है? गुणों के समुदाय को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। आगे बढ़े। पर्याय माने अवस्था, पर्याय माने हालत, पर्याय माने परिणमन, पर्याय माने दशा, ठीक है ना। द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने हम कहे पदार्थ। प्रवचन सार की 93 नंबर की गाथा में आया है ना, क्या आया है? पज्जई मूड़ा पर समया। क्या गजब की गाथा है। क्या लिख दिया कुंकुन आचार्य देव ने प्रवचन सार में? वहां लिखा है कि पदार्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, और गुणों में से क्या होती है? पर्याय होती है। और जो पर्याय में अहम पना करता है, पर्याय को अपना मानता है, वो परसमय है। और जो द्रव्य को अपना मानता है वो स्वसमय है। समझना? सेम वैसी ही गाथा 94 नंबर की गाथा में क्या लिखा? स्व में लीन सो स्व समय, और पर में लीन सो पर समय। समझ में आ रहा है? सोगानी जी कहते हैं पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। हमने आज तक वस्तु स्वरूप को ही नहीं समझा। गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन अपने पास उपलब्ध है। एक एक प्रवचन में गुरुदेव श्री द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को कितनी गंभीरता से, कितनी स्पष्टता से हमें समझाया। हर समय द्रव्य की क्या होती है? पर्याय होती है, अवस्थाएं होती है। अवस्थाएं बदलती है, और उन बदलती हुई अवस्थाओं के बीच में मैं कैसा हूं?
मैं कैसा हूँ? मैं नहीं बदलने वाला तत्व, मैं ध्रुव हूँ, मैं टिकने वाला तत्व। आ रहा है, समझ में आ रहा है? परिणमन होने के बावजूद भी मैं अपरिणमनशील तत्व हूँ, है ना। बहुत ही सुंदर आत्ममीमांसा में समंतभद्र आचार्य देव ने द्रव्य गुण पर्याय को समझाते हुए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। वहां उन्होंने एक राजा का दृष्टांत दिया, समझना बराबर। राजा के पास सोना था, सोना, और उस सोने में से उसकी एक पुत्री थी और पुत्र था। तो पुत्री ने कहा कि भाई मुझे तो ये सोने का घड़ा चाहिए। तो राजा ने उसमें से क्या बना दिया? घड़ा बना दिया, ठीक है ना। तो पुत्री कैसी हो गई? प्रसन्न हो गई, बराबर। अब जब वो राजकुमार वो बड़ा हुआ ना, तो फिर उसने कहा कि भाई अब मुझे तो सोने का मुकुट चाहिए। तो राजा ने क्या किया पता है? वो जो घड़ा था ना, उसका नाश करके राजा ने क्या बना दिया? मुकुट बना दिया। सुनना, व्यक्ति 3 है ना, तो देखने के एंगल, देखने के दृष्टिकोण भी कितने हैं? 3। तीनों के अलग अलग परिणाम, तीनों के अलग अलग परिणाम। जब वो घड़ा नष्ट हुआ तो वो पुत्री हो गई खेद खिन्न, दुखी हो गई। जब वो मुकुट बना तो पुत्र क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, है ना। और आप मुझे बताओगे कि राजा खेद खिन्न हुआ कि प्रसन्न हुआ? माध्यस्थ रहा ना, ख्याल आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर थी? सोने पर, सोने पर। जिसकी दृष्टि पर्याय पर है वो या तो दुखी होता है और या तो प्रसन्न होता है। और जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है, जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है, उसको कोई सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ख्याल है? हमने आज तक उस द्रव्य स्वभाव को नहीं देखा। अनादि काल से हमारी दृष्टि कहाँ है? पर्याय पर, पर्याय पर। ज्ञानी अज्ञानी में यही तो अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि है द्रव्य पर और अज्ञानी देखता है पर्याय को। क्या कहा? फिर से मैं बोलती हूँ, ज्ञानी देखते हैं द्रव्य को और अज्ञानी की दृष्टि किस पर है? पर्याय पर। गुरुदेव, देखो गुरुदेव हमें बहुत छोटे छोटे मंत्र दे के गए। गुरुदेव ने कहा कि विभाव टिकता नहीं और स्वभाव मिटता नहीं, है ना। स्वभाव मिटता नहीं और विभाव टिकता नहीं, विभाव टिकता नहीं। पर्याय को देखेंगे, पर्याय को देखेंगे तो अवश्य राग द्वेष होगा। और स्वभाव को देखेंगे तो भाई, स्वभाव को देखेंगे तो अपना जीवन कैसा होगा? सहज होगा, शांतिमय होगा, आनंदमय होगा, निराकुलतामय होगा। गुरुदेव ने हमें द्रव्य दृष्टि दी। देखो, द्रव्य को देखो, पर्याय को देखना बंद कर दो। ज्ञानी को अनुकूलता सुखी नहीं करती और ज्ञानी को प्रतिकूलता दुखी नहीं करती। ज्ञानी अपने आप को अनुकूलता और प्रतिकूलता से भिन्न देखते हैं, भिन्न देखते हैं। क्या लग रहा है? मेरे द्रव्य स्वभाव में ना अनुकूलता है और ना प्रतिकूलता है, ना पाप का उदय है ना पुण्य का उदय है। मैं पर्याय से रहित हूं, मैं पर्याय से रहित हूं। देखने की दृष्टि, देखने की दृष्टि, हम किसको देख रहे हैं? इंग्लिश में कहूँ ना, वस्तु का बंधारण देखो। वस्तु का जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। वस्तु पलटती भी है और टिकती भी है। इंग्लिश में कहूँ ना, चेंज विथ परमानेंसी एंड परमानेंसी विथ चेंज। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। कोई भी वस्तु ले लो आप, ये शरीर ही ले लो। पहले अवस्था कौन सी थी? बाल्य अवस्था। फिर क्या हुई? युवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। पर इन तीनों अवस्था में मुझे बताओ, ध्रुव कौन था? ध्रुव कौन था? वो मनुष्यपना ध्रुव था ना। अभी दृष्टांत में घटित करो, अभी दृष्टांत।
बराबर। ऐसे आत्मा पर आओ, आत्मा की अवस्था बदल रही है ना अनादिकाल से। बोलो, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बराबर। पहले राग द्वेष था, फिर विकार, फिर क्या हुआ, वीतराग दशा हुई। अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है, परंतु उसमें जो मेरा भगवान आत्मा है ना, वो कैसा है? वो तो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। गजब की चर्चा है ये द्रव्य गुण पर्याय की। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा विश्व में कुछ नहीं है। हमने इसको समझ लिया माने हमने जैन शासन को समझ लिया। हमने द्रव्य गुण पर्याय को समझ लिया माने हमने समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिका, सारे ग्रंथों को समझ लिया। समझ में? ये मूल सिद्धांत है, ये मूल सिद्धांत है। 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य, 6 द्रव्य है ना। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है। समझ? तो 6 द्रव्यों के बीच में, 6 द्रव्यों के बीच में प्रवचन सार में कहा है, देखो 6 द्रव्य। सबसे पहले तो हम आते हैं कि 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य तो अनादि से शुद्ध ही है। सुनना बराबर, द्रव्य और गुण तो शुद्ध ही है, पर उन 4 द्रव्यों की पर्याय भी कैसी है? शुद्ध है, शुद्ध है। तो फिर अशुद्धता कौन से द्रव्य में है? तो जीव और पुद्गल, और उसमें भी उसके द्रव्य गुण में नहीं, उसकी पर्याय में। क्योंकि पर्याय में 2 प्रकार के स्वभाव है। कौन से 2 प्रकार के स्वभाव? शुद्धता और अशुद्धता। ख्याल आ रहा? जब तक ये स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है ना जीव, तब तक उसकी पर्याय में अशुद्धता है, संसार है। और जहां स्वभाव की दृष्टि की तो उसकी पर्याय में से अशुद्धता का अभाव होके क्या हो जाएगा? शुद्धता का जन्म हुए बिना रहेगा नहीं। 2 द्रव्य अनादि से, 4 द्रव्य अनादि से शुद्ध है, उसके द्रव्य भी शुद्ध, उसके गुण भी शुद्ध और उसकी पर्याय भी शुद्ध। ठीक है ना? ख्याल आ रहा है कि नहीं? अब जीव में अनादि से, भाई अनादि से उसकी पर्याय में अशुद्धता है, परंतु वो अशुद्धता का अभाव करके क्या हो सकता है? शुद्धता की प्राप्ति हो सकती है। ख्याल आ रहा ना? अनंत सिद्ध भगवान हुए ना, अनंत जीव मोक्ष गए ना। संवर अधिकार में तो कलश है, जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान से हुए हैं। लिखा भी होगा यहाँ पे, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्येव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन, है ना? भेद ज्ञान करे, भेद ज्ञान करे। मैं तो कहती हूँ 6 द्रव्य, पूरे 6 द्रव्यों को समझना भी नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल, खाली ये 2 को समझ लो। कौन से 2? जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, है ना। हम ये 2 की चर्चा विस्तार से करेंगे, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल खरेखर तो ये मेरे सुख दुख के कारण ही नहीं है। पुद्गल भी खरेखर मेरा सुख दुख का कारण नहीं है। मेरा सुख दुख का कारण क्या है पता है? ये मोह, ये विपरीत मान्यता, ये उल्टी मान्यता। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये ही तत्व का सार। क्या है? सबसे पहला ना जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? हम छोटे थे तब बाल बोध में पढ़ा है ना अपन ने, क्या पढ़ा है? जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है उसको जीव कहते हैं। हम गाते भी है ना, स्तुति में बोलते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलो, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बोलो, बस 2 को समझ लो, 2 को समझ लो। जीव अलग और पुद्गल अलग। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल कभी जीव रूप नहीं हुआ। प्रदेशी अलग अलग है ना, प्रदेशी अलग अलग है। जाति एक है कि 2 है? जाति एक है कि 2 है? 2 है भाई, 2 है। एक की जाति जड़ है और एक की जाति चेतन है। चेतन है भाई। मैं जानने देखने वाला तत्व हूं।
ये पुद्गल में ज्ञान भी नहीं और ये पुद्गल में सुख भी नहीं, समझना बराबर। 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य, ये 6 द्रव्यों के बीच में एक संबंध बताया है। 6 द्रव्यों के बीच में एक संबंध है, उस संबंध का नाम है एक क्षेत्रा अवघात संबंध, ठीक है ना। और आत्मा और उसके गुणों के बीच में संबंध है नित्य तादात्म्य संबंध, नित्य तादात्म्य संबंध, बराबर। गुरुदेव जी बहुत बार कहते हैं, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। बोलो, विचार करो, विचार करो, मेरा कौन है, मेरा कौन है, पराया कौन है। अनंत गुण है ना, अनंत गुण, ये मेरे हैं। आंटी पीछे, समझ में आ रहा है? ये कभी मेरे से अलग होते नहीं और शरीर मेरे से अलग हुए बिना रहता नहीं। समझ, खरेखर तो ये पुद्गल भी नहीं मरता। क्या कहा भाभी, समझ में आ रहा है? खरेखर तो ये पुद्गल भी नहीं मरता। 6 द्रव्य बताया है, गाथा ये पंचास्तिकाय में। असत का उत्पाद नहीं, असत का उत्पाद नहीं और सत का व्यय नहीं। क्या गजब की गाथा लिखी है। द्रव्य 6 ही है, 7वें द्रव्य का उत्पाद नहीं हो सकता, ठीक है। और 6 में से एक आध द्रव्य कम हो सकता है कि नहीं भाभी, कम हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। शरीर मरता है कि नहीं? शरीर नहीं मरता, शरीर की अवस्था बदलती है। अभी ये आहार वर्गना की ये दशा है, हाँ, इसको जलाने के बाद बोलो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी राख हो जाएगी। अवस्था बदली है, अवस्था बदली है, अवस्था बदली है। वस्तु का नाश नहीं होता, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। पुद्गल के स्वभाव का विचार करो, पुद्गल के स्वभाव का विचार करो। ये जो भी दिख रहा है ना, ये जो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें? बोलो, पुद्गल दिख रहा है। और हम दिन रात क्या कर रहे हैं? हम दिन रात क्या कर रहे हैं? बोलो, इन पुद्गलों में ही क्या कर रहे हैं पता है? हम भेद कर रहे हैं। ये अच्छा और ये बुरा, ये इष्ट और ये अनिष्ट। ब्रह्म की दुनिया में जी रहे अपन, मिलावट कर रहे अपन, मिलावट कर रहे। क्या क्या? हाँ, जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है। जीव और पुद्गल कभी एक हुए नहीं है। क्या कहा? जीव और पुद्गल कभी एक हुए नहीं है। हमने भ्रम से माना, ये हमारी गलत फहमी है कि हमने शरीर को ही आत्मा माना और आत्मा को शरीर माना। क्या लिखा है पंडित दौलत राम जी ने? बोलो, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो न उसका काम है। सब शरीरों से रहित ये आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। नक्की करो, नक्की करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। गुरुदेव जी के मांगलिक में आते हैं ना 3 वाक्य, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, अने हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर, अनुभव कर। क्या कह? पुद्गल का स्वभाव क्या है? पुद्गल का स्वभाव क्या है? अरे स्पर्श रस गंध वर्ण। जीव कभी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो नहीं सकता और पुद्गल में कभी ज्ञान हो नहीं सकता। पुद्गल में से कभी ज्ञान नहीं हो सकता और आत्मा को कोई स्पर्श कर नहीं सकता। क्या कहा? तीसरी गाथा में कहा ना, समय सार की तीसरी गाथा में, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़े नहीं, स्पर्शे नहीं, चुमे नहीं। सारे द्रव्य भिन्न भिन्न है, सारे द्रव्य भिन्न भिन्न है। अरे गजब का एक भाई बता दिया प्रवचन सार में, कहा कि भाई 6 द्रव्य के बीच में पृथकत्व भिन्नता है। कितनी भिन्नता, कितनी स्वतंत्रता। अरे कण कण की स्वतंत्रता पूज्य गुरुदेव जी ने समझाई। 2 द्रव्य के बीच में तो पृथकत्व भिन्नता है, सुनना बराबर, परंतु अंदर में देखो
दो गुण भी कैसे है? दो गुण भी कैसे है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र। अतद्ध भाव, कोई पीछे से बोल रहा है, बहुत बढ़िया। अतद्ध भाव है, अतद्ध भाव, अतद्ध भाव। अतद्ध भाव माने, अतद्ध भाव माने उस रूप नहीं होता, उस रूप नहीं होते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक गुण का रूप तो दूसरे गुण में है ना? परंतु श्रद्धा ज्ञान रूप नहीं होती, ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन चारित्र रूप नहीं होता। बराबर? क्या अनंत गुण है, अनंत गुण है। अनंत गुण कैसे अंदर में स्वतंत्र है? वो एक द्रव्य, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, नहीं करता। क्या लग रहा है कि नहीं? क्या गजब की चर्चा है ये। जहां द्रव्य है वही अनंत गुण है, वही अनंत पर्याय है। क्या लग रहा? क्योंकि प्रदेश भिन्नता नहीं है, समझना बराबर। जहां सोना है वही अंगूठी है कि नहीं आंटी? जहां सोना है वही अंगूठी है। जहां आत्मा है वही उसके अनंत गुण है, अनंत गुण है, वही अनंत गुण है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? प्रदेश भिन्नता नहीं है, प्रदेश भिन्नता नहीं है, परंतु शास्त्र में बताया है कि चार अपेक्षा से भिन्नता है। चार अपेक्षा से भिन्नता है द्रव्य गुण पर्याय के बीच। कौन सी चार अपेक्षा? तो एक तो बताया संख्या अपेक्षा, है ना? संख्या अपेक्षा, द्रव्य एक है और गुण कितने हैं? अनंत है। ठीक है ना? संज्ञा, नाम अलग अलग है ना? फिर लक्षण, दोनों के लक्षण भी कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है ना? द्रव्य का लक्षण सत्य है ना? और गुण का लक्षण जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहे और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। ठीक है ना? और प्रयोजन भी अलग अलग है। गुणों का प्रयोजन है द्रव्य को प्रसिद्ध करना, और द्रव्य का प्रयोजन क्या है? द्रव्य का प्रयोजन अपनी आत्मा की अनुभूति कराना। समझ में? या कह रहे द्रव्य गुण पर्याय अब क्या करे? बोलो, ये समझ कर क्या करे? प्रदेश भिन्नता नहीं है ना? भेद नहीं देखो, भेद नहीं देखो, भेद नहीं देखो, एक अभेद को ग्रहण करो, एक अभेद। वो अंगूठी, हार, वीटी, इन सब में एक रूप रहने वाला कौन है? सोना, 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 सोना। ऐसे इन सारी अवस्थाओं में, इन सारी अवस्थाओं में, बदलती अवस्थाओं में एक रूप रहने वाला कौन है? एक रूप रहने वाला मेरा शुद्धात्मा है, मेरा आत्मा है। पंडित राजेंद्र जी के भजन में आता है ना, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना। बोलो, नक्की करो कि ज्ञान किस में है? पुद्गल में है कि जीव में है? ज्ञानवान मैं हूं ना। पुद्गल तो कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि उसमें ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है। ज्ञान गोष्ठी में पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न किया कि भाई पर्याय की कीमत अधिक है कि द्रव्य की कीमत अधिक है? बोलो, किसकी कीमत अधिक है? पर्याय की के द्रव्य की? हाँ, चलो राग की पर्याय की तो नहीं, परंतु बोलो केवल ज्ञान की पर्याय की, उसकी तो कीमत द्रव्य से अधिक है कि नहीं? क्यों? केवल ज्ञान की पर्याय, ये शायिक पर्याय। हाँ, जो अनंत काल के लिए अब मुक्त हो गए हैं, संसार से रहित हो गए हैं, जन्म मरण का नाश कर दिया है, उसकी तो कीमत गुरुदेव ने कहा भले वो केवल ज्ञान की पर्याय क्यों ना हो, परंतु है कितने समय की? है कितने समय की? एक समय की, एक समय। और मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, बोलो कब से है? अनादि से। और कब तक रहेगा? अनंत काल, अनंत काल। दो सत्य है ना, दो सत्य, पर्याय सत्य और द्रव्य सत्य। पर्याय सत्य है एक समय का, एक समय का सत्य है, वो भी एक समय का सत्य है। और द्रव्य, द्रव्य त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सत्य। उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है, और भाई द्रव्य भी क्या है? सत्य है। समझ?
पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, और द्रव्य ज्यो का त्यों, ज्यो का त्यों, ज्यो का त्यों, उसका नाम द्रव्यपना, उसका नाम द्रव्यपना। समझ में आ रहा है ना? मिथ्यात्व, देखो ये पर्याय, अगर ये पर्याय नहीं होती ना तो क्या होता, बोलो? पर्याय नहीं होती तो क्या होता? गुरुदेव जी को प्रश्न किया कि भाई पर्याय ही नहीं होती तो क्या होता? आपको पता है सारा काम पर्याय में होता है। अवलंबन लेने वाली कौन? स्वभाव का अवलंबन लेने वाली पर्याय। पुरुषार्थ करने वाली कौन? पर्याय। गुरुदेव के वो 10 सिद्धांत आते हैं ना, उसमें एक सिद्धांत आता है कि पर्याय का होता है वेदन। पर्याय का होता है, जब अनुभूति होती है ना तो पर्याय का होता है वेदन, और अवलंबन होता है द्रव्य का। अवलंबन किसका? द्रव्य का। माने और दूसरी भाषा में कहूं ना, जिसका होता है वेदन उसका अवलंबन नहीं, और जिसका अवलंबन उसका वेदन नहीं। द्रव्य का वेदन नहीं, द्रव्य का अवलंबन। समझ? पर्याय में द्रव्य आता नहीं है, पर्याय में द्रव्य आता नहीं है। अनुभूति के समय पर्याय में द्रव्य आता नहीं है, परंतु पर्याय में द्रव्य का क्या आता है? ज्ञान आता है, ज्ञान आता है। जैसा द्रव्य है ना वैसा पर्याय क्या कर लेती है? जान लेती। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पर्याय का मुख बदल गया ना। अभी तक पर सन्मुख थी, अब कौन से सन्मुख हो गई? स्वसन्मुख हो। दृष्टि बदलनी है, मान्यता बदलनी, बस दृष्टि बदलने का काम करना। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। गुरुदेव ने तो कहा है कि भाई अनंत गुण है ना, और उसकी अनंत पर्याय हैं, उसमें से मात्र 21 गुण में विकार है। 21 गुण खाली 21। बाकी तो जीव के भी अनंत गुणों का परिणमन शुद्ध ही है। ओनली 21 गुण में विकृति है, उसके परिणमन में विकृति है। बाकी तो सारे गुण का परिणमन कैसा? शुद्ध ही है। और उसको और शॉर्टलिस्ट कर दूं ना, और शॉर्टलिस्ट कर दे तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। और उसमें भी एक श्रद्धा सम्यक हुई, बोलो, तो ज्ञान और चारित्र बोलो सम्यक हुए बिना रहेंगे। इसलिए तो श्रीमद जी ने सम्यक्त्व की परिभाषा कही है ना, सर्व गुणांश ते सम्यक्त्व। एक श्रद्धा सम्यक तो सारे गुणों का परिणमन सम्यक। मान्यता बदलनी पड़ेगी, श्रद्धा बदलनी पड़ेगी। मैं ये दर्पण में जो दिख रहा है ना वो मैं नहीं हूं। ये मोटा, पतला, गोरा, काला, ये मेरी अवस्था नहीं है, ये मेरी अवस्था नहीं है। ये पड़ोसी है, समझ में आ रहा है? ये शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अच्छा प्रवचन हो तो देखो इस जीव को अंदर में कैसा अभिमान हो जाता है। मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा समझा सकता हूँ, मेरे इतने सुनने वाले, समझ आ रहे? गुरुदेव कहते कौन कौन समझावे, आत्मा बोल ही नहीं सकता। ये भाषा वर्णा का परिणमन है, भाषा वर्णा, ये पुद्गल का परिणमन है। लिखा है ना पंडित टोडरमल जी ने, क्या लिखा है बोलो? कितनी सुंदर 4 लाइनें लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका के आगे। क्या लिखा है? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, हे वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें नाही हमारो मेल। करो वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? हाँ, जगत में कोई ऐसा काम नहीं है जो 24 घंटा कर सके, परंतु एक काम ऐसा है जो हम 24 घंटा कर सकते हैं। बोलो कौन सा काम? वेद विज्ञान। बड़े पंडित जी कहते हैं
कि हर काम समय पर करो, परंतु भेद विज्ञान हर समय करो, है ना? भेद विज्ञान हर समय करो भाई, हर समय। ये करने जैसा काम है, ये अपने हाथ में है। मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ये पुद्गल मेरे से भिन्न है। हमें सबके स्वभाव का तो ज्ञान है। हमें बराबर पता है कि मिश्री मीठी है, नमक खारा है, अग्नि कैसी है, उष्ण है, परंतु हम अपने स्वभाव को ही भूल गए। अपना स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, जानना देखना मेरा स्वभाव। समय सार में इसलिए तो कुंद आचार्य देव ने पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। कैसा हूं मैं, ज्ञान मात्र। समझ में आ रहा है, जानना देखना। ओ मोह की महिमा देखो, क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा न आई, मुझे अपनी महिमा न आई। बोलो, सबकी महिमा, इसको कंप्यूटर की, मोबाइल की, आईफोन की, टीवी की, लैपटॉप की, इंटरनेट की, परंतु अपनी महिमा ही नहीं आ रही है। जो जान रहा है, जो देख रहा है, मैं दो वाक्य बता रही हूँ। जो जान रहा है वो मैं हूँ, वो जीव है। और जो जानने में आ रहा है ना, जो जानने में आ रहा है वो पुद्गल है। क्या कहा, जो जान रहा है वो जीव हूँ, वो जीव है, वो मैं हूँ। और जो जानने में आ रहा है ना, वो कौन है, वो पुद्गल है, वो पुद्गल है। जीव का पुद्गल के साथ, सुनना बराबर, हमें लगता है कि पुद्गल ये मोबाइल है तो मैं सुखी हूं, पैसा है तो मैं सुखी हूं, बंगला है तो मैं सुखी हूं। समझ में आ रहा, यही मान्यता है ना अनादिकाल से। आपको पता है जीव का पुद्गलों के साथ सुख दुख का संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये पुद्गल ना मुझे दुखी करते हैं और ये पुद्गल ना मुझे सुखी करते हैं। हम गलत फहमी में हैं, हमें लगता है ये पुद्गल है तो मैं सुखी। लिखा है, श्रीमद जी ने क्या लिखा है पता है आपको, क्या लिखा है आत्मसिद्धि में, लक्ष्मी ने अधिकार वदता शुवद्युते तो कहो। क्या बढ़ गया, बोलो, बाहर में सहयोग बढ़ गए तो मेरे में क्या बढ़ा, और बाहर में सहयोग घट गए, बोलो मेरे में क्या घटा। दीदी पीछे कुछ घटा के नहीं घटा, एक गुण भी घटा के नहीं घटा, बोलो। समझ में आ रहा ना, सहयोग के साथ, पुद्गलों के साथ, पर के साथ, परद्रव्यों के साथ मेरा सुख दुख का संबंध नहीं है भाई। मैं पुद्गलों से सुखी नहीं हूं, मैं मेरे सुख स्वभाव से सुखी हूं। आता है ना, कलश है, 32 नंबर का कलश है समय सार में, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा दो सर्वांग सुंदर आत्मा। अभी हो जाए। वो गुरुदेव कहते हैं ये काम करने में कितना समय लगता है, बोलो एक समय। जहां सुख है वहां देखते नहीं, और जहां नहीं है ना, उसके पीछे दिन रात भाग रहे। बोलो क्या लिखा है, बाबूजी ने क्या लिखा है, जय माला में लिखा ना, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई, गुरुदेव कहते हैं आजे मानो काले मानो अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा भाई, मानना तो यही पड़ेगा। सुखी होने का रास्ता तो यही है। पुद्गलों के साथ मेरा कर्ता कर्म का संबंध भी नहीं है। एक गजब का सिद्धांत दिया गुरुदेव ने हमें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, बोलो, कर्ता धर्ता नहीं। मैं ये शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं ये धंधे व्यापार का कर्ता धर्ता नहीं हूँ,
मैं घर गृहस्थी का करता धरता नहीं हूँ। सब स्वतंत्र है, सबका परिणमन कैसा है, स्वतंत्र है। समझा? दो चीज बताए ना, क्या बताई? पुद्गलों के साथ मेरा सुख दुख का संबंध नहीं, और मैं पुद्गलों का करता धरता नहीं हूं। पुद्गल जानने में आते हैं और मैं जानने वाला तत्व। आ रहा ना, तीन बात बताई ना। आगे ये पुद्गल, हमें लगता है देखो ये पुद्गल मुझे परेशान करते हैं। कई जगह चले जाते हैं ना, वहाँ भाई नेटवर्क नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं ना, है ना। आजकल तो 1 मिनट भी मोबाइल के बिना अपन नहीं रह सकते हैं, है ना। और नेटवर्क नहीं मिले तो ये मोबाइल ने मुझे क्या कर दिया? परेशान कर दिया। पुद्गल मुझे परेशान नहीं करते, है ना। घर में अपनी कोई नहीं मानता हो तो हमें लगता है ये भाई घर वाले हमें क्या कर रहे हैं? परेशान कर। अरे पुद्गल हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि पुद्गलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। बच्चे, पति, पत्नी, ये कोई हमें परेशान नहीं करता। पुद्गलों के साथ नियम सार में लिख दिया, नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं अपने मोह से। समझ में आ रहा है ना? ये मोह भावी दुख का कारण है, ये राग दुख का कारण है, ये ममत्व भाव दुख का कारण है। कोई व्यक्ति दुख का कारण नहीं है। हम दोष किसको देते हैं? हम दोष पुद्गलों को देते हैं, हम दोष कर्म को देते हैं, हम दोष व्यक्ति को देते हैं। कौन हमें सुखी दुखी करे, कौन हमें परेशान करे? आगे कहूं, ये पुद्गल हमें मार नहीं सकते, ये पुद्गल हमें स्पर्श नहीं कर सकते, ये पुद्गल हमें काट नहीं सकते, ये पुद्गल हमें पीट नहीं सकते। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं मरने वाला तत्व नहीं हूं, मैं अजर अमर तत्व हूं, अजर अमर तत्व हूं, अजर अमर तत्व। देह मरे पण हूं નથી मरतो, अजर अमर हूं अविनाशी। समझ? करो दो के बीच में खिमचंद भाई थे ना, वो कहते थे स्वमा वश परथी खश, आटलू कर तारा माटे बस। समझ में आ रहा है? दो चीज बस, स्व और पर। निज को निज जान, पर को पर जान। ख्याल आना ना? निज को निज जान और पर को पर जान। देखो ये जीव तत्व संबंधी भूल है ना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, ये जीव क्या भूल कर रहा है पता है? स्व का अंश पर में मिलाता है और पर का अंश स्व में मिलाता है। बोलो। निज को पर जानता है और पर को निज जानता है। दो वाक्य मैं बोल रही हूं, दो वाक्य। निज को निज जाने, निज को निज जाने तो परिभ्रमण मिटे, और निज को पर जाने तो परिभ्रमण बढ़े। क्या कहा? निज को निज जाने तो भाभी परिभ्रमण मिटे, और निज को पर जाने तो परिभ्रमण बढ़े। अब नक्की करो, हमें परिभ्रमण मिटाना है कि बढ़ाना है? हाँ। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, हे कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। विचार तो कर, हम विचार ही नहीं करते। ये कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं बनाना इसको, परंतु ये सुनकर, अंदर सुनकर क्या करना। देखो सुनने में पुरुषार्थ नहीं है, सुनने में पुरुषार्थ नहीं है, सुनकर समाने में पुरुषार्थ। हम सुन तो लेते हैं, लिखा है ना चौथी गाथा, पांचवी गाथा में क्या लिखा है? चौथी गाथा में बोलो समय सार की, काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी। आपको पता है काम भोग में तो 5 इंद्रिय के विषय लिए, परंतु बंधन की कथा में कौन सी कथा ली? पता है कौन सी कथा?
अरे ये गुणस्थान की कथा, ये मार्गणास्थान की कथा, ये सब कथा है। ये काम भोग बंधन की कथा में ले लिया, बंधन की कथा में। ये भी हमने अनंत बार सुनी, नहीं सुनी होगी क्या? नहीं सुनी होगी, पहले नहीं सुना होगा, समय सार नहीं पढ़ा होगा। अनंत बार पढ़ा, अनंत बार पढ़ा, अनंत बार पढ़ा, परंतु पढ़ने वाले को ही नहीं पढ़ा, जानने वाले को ही नहीं जाना। जानने वाले से अजान रह गया, अनजान रह गया। जो देखने वाला तत्व था उसको ही नहीं देखा, है ना? सुना होगा ना, बहुत सारे वो भाई मित्र, 10 मित्र थे और 10 मित्र भाई गए थे घूमने। और भाई एक किनारे से दूसरी किनारे पहुंचे, है ना, नदी को पार कर लिया। और जब वो 10 निकल रहे थे ना वहां से, तो क्या करने लगे बोलो? एक को भाई विचारा कि गिन तो ले कि भाई एक आध छूट तो नहीं गया है ना। और जहां वो एक गिनना चालू करता है ना, और गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब वो डर गया, हाँ, कि हमारा एक मित्र गुम हो गया, गायब हो गया, डूब गया। फिर से दूसरे मित्र ने कहा सुनो सुनो, कुछ गलती करो, मैं वापस गिनने लगता हूँ, है ना। वो वापस गिनने लगता है, फिर से वैसा ही 9 आया, डर गया। क्या भूल कर रहा है आंटी, क्या भूल कर रहा है? अपने को ही भूल गया। ऐसे हमने सब जाना, सब पढ़ा, सब सुना, सब समझा, परंतु हमने अपने आत्मा को ही नहीं समझा, नहीं जाना। तो गुरुदेव श्री की भाषा में कहे, एकड़ा वगरना मिंडा जेऊ छे, है ना। और प्रवचन सार में कहा है, एक को जाना तो सबको जाना, और एक को नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। ऐसी आज हमने द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर चर्चा की। द्रव्य गुण और पर्याय, पर्याय ऊपर से लक्ष्य हटावे और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करे तो नियम से हमारे जीवन में शांति, सहजता, समता, अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुए बिना रहेगा नहीं। पर्याय का लक्ष्य करने जैसा नहीं है, क्योंकि पर्याय उत्पाद वाली है, पर्याय बदलने वाली है, पर्याय नष्ट होने वाली है, और उसके बीच में टिकने वाला तत्व है, वो कभी मिटता नहीं है। ऐसे हम सब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करके हम सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और मोक्ष मार्ग में प्रवेश करें। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। प्रश्न के लिए आ जाए, 1-2 मिनट प्रश्न के लिए आ जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हमने प्रातःकालीन स्वाध्याय में आदरणीय जीना दीदी का स्वाध्याय सुना, जिसका मुख्य विषय द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप था। सर्वप्रथम कि दीदी जी ने किसकी अपेक्षा द्रव्य कितने और कौन कौन से बताए थे? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। द्रव्य संख्या की अपेक्षा अनंत है और जाति की अपेक्षा 6 है। फिर यहाँ पे सर्वाय सिद्धि ग्रंथ जो कि पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है, उसकी परिभाषा द्रव्य किसे कहते हैं सर्वाय सिद्धि के अनुसार? हाँ बताइए। गुण समुदायगत द्रव्य। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। गुण समुदाय का नाम ही द्रव्य है। फिर यहाँ पर बहन श्री का एक वाक्य बोला था कि हमको द्रव्य को किस रूप में देखना है। हाँ हाँ बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी की राह नहीं देखनी, उसका नाम द्रव्य है। फिर यहाँ पे धवला से द्रव्य की परिभाषा कही गई थी। अंकल जी, 3 काल की पर्याय के समुदाय का नाम ही द्रव्य है। यहाँ पे आत्ममीमांसा में समंत्रभद्र आचार्य देव ने एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया था कि कैसे द्रव्य एक रूप रहता है और पर्याय में परिणमन होता रहता है। तो वह उदाहरण क्या दिया था? हाँ हाँ
बहुत बड़ा मुकुट बना ना, तो उत्पादन हुआ, परंतु सोना हीरा जौहर बहुत जोरदार तालियां। यहाँ पे बताया गया था कि सोना जो है वो द्रव्य रूप है, द्रव्य कभी बदलता नहीं है, परंतु सोने की पर्याय अर्थात मुकुट बनवा लो या हार बनवा लो, उसकी पर्याय में परिणमन अवश्य होता है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव, इसके लिए दीदी जी ने अंग्रेजी माध्यम से एक कोट बोला था, यदि वह कोट किसी को याद हो तो बोलिए। बहुत चेंज विद परमानेंसी एंड परमानेंसी विद चेंज। एक और उदाहरण के माध्यम से अंतिम में ही यहाँ बताया था कि सबको तो जाना पर निज को ना जाना। उसका उदाहरण क्या दिया था दीदी ने? हाँ, 10 लोगों का उदाहरण दिया था कि अपने को तो नहीं गिना परंतु सबको गिन दिया। ऐसे ही हम पर को तो जान रहे हैं लेकिन निज को नहीं जान रहे हैं। बहुत जोरदार था, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, अच्छे जवाब दिया। ये आपके सामने जीनल दीदी की एक छोटी सी गुणों की पोटली थी। हम लोगों का परिचय, हमारा महिला मंडल यहाँ से कोहिनूर गया था, तब हमने दीदी को वहाँ सुना था और ये बरेली में 2 बार ऑलरेडी आ चुकी है। तब से हम लोगों की भावना थी कि हम जीनल दीदी को कब बुलाएं। और ये विशेषता महिलाओं ने लगाया कि ये सिर्फ महिलाओं का शिविर नहीं है, पुरुषों में भी जो नए उम्र के भाई हैं, हमारे बेटे हैं, वे सभी भी आमंत्रित हैं। और ये सिर्फ अभी प्रवचन की एक छोटी सी झलकी थी। हमारी दीदी विधान कराने में, भक्ति कराने में सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए मैं एक बार पुनः अनुरोध करती हूँ कि हमारी छोटी बेटियां, बहुएं जरूर से आए। शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक भक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद 8 से 9 जीनल दीदी के प्रवचन और 9 से 10 जीनल दीदी का विशेष आग्रह था कि हमें भैया जी को जरूर सुनना है। तो वो इस प्रकार से हमारी शाम की कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। आप सभी अपना अमूल्य समय सिर्फ बुधवार दोपहर तक दीजिए। बुधवार शाम को हमारी दीदी यहाँ से चली जाएंगी और इन्होंने बहुत ही सुंदर विषय बताए हैं कि एक ही प्रवचन में वो इन विषयों को लेगी। शाम का विषय है निमित्त उपादान, उसके बाद कल सुबह का क्रमबद्ध पर्याय, 4 अभाव, 5 भाव, अनेकांश रागवाद। यानी कितने अच्छे नए विषयों से हमें अपने धर्म को समझने मिलेगा। मुख्य सिद्धांत है उसको लेके गए पर, है ना, जो मेन सिद्धांत है उसको लेके पर। आप अपनी बहुओं और बेटियों को जरूर लाइए और आप सब हमारे बेटे और भाई जरूर आइए। धन्यवाद।